वेलकम विद्यार्थियों। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिलॉसफी, बीए पार्ट थर्ड ईयर, पेपर सेकंड, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, समकालीन भारतीय दर्शन। इसमें हम पिछले लेक्चर में श्री अरविंद के परिचय पर हमने चर्चा की थी। इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम श्री अरविंद के सच्चिदानंद सिद्धांत पर विशद रूप से चर्चा करेंगे। अरविंद का दर्शन जो है वो समग्रता का दर्शन है। इनके दर्शन की तत्व मीमांसा जो है वो वेद, उपनिषद और अद्वैत वेदांत पर आधारित है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद के दर्शन को पूर्ण अद्वैतवाद, इंटेग्रल अद्वैतिज्म कहा जाता है। पूर्ण अद्वैतवाद जो है वो विश्व और ब्रह्मा दोनों को ही स्वीकार करता है और दोनों में ही समन्वय करने का प्रयास करता है। शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है वो विश्व को मिथ्या मानता है और परम ब्रह्म या सच्चिदानंद को एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए शंकराचार्य जो है एकवादी दार्शनिक हैं और वो विश्व को केवल एक व्यावहारिक सत्ता मानते हैं। ये आप लोग इंडियन फिलॉसफी में शंकर के अद्वैत वेदांत में आप पढ़ चुके हैं। आज हम अरविंद और शंकर की तुलनात्मक अध्ययन को भी देखेंगे। अरविंद जो है चरम सत्ता, अल्टीमेट रियलिटी को सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद जो है उसे ब्रह्म भी कहा जाता है। वो 3 सिद्धांतों से युक्त होता है। शंकर और अरविंद दोनों ही ब्रह्मा के 3 पहलुओं को बताते हैं। उन 3 पहलुओं का जो निर्देश है वो हमें इनके सच्चिदानंद सिद्धांत से मिलता है। तो इस संदर्भ में यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि उपनिषद और अद्वैत वेदांत ने भी चरम सत्ता को सच्चिदानंद माना है। अरविंद जो है ब्रह्मा या सच्चिदानंद के 2 रूपों को मानते हैं। पहले रूप में उस ब्रह्मा को वो सत्य मानते हैं और इस परम सत्य और विश्व की विविधता में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और दूसरे रूप में अरविंद ने अतिमानस को माना है। अरविंद कहते हैं कि अतिमानस जो है वो ब्रह्मा का दूसरा रूप है। सच्चिदानंद जो है या ब्रह्म जो है वो विश्वातीत और विश्वव्यापी दोनों रूपों में है। ब्रह्म को विश्वातीत यानी विश्व से परे की सत्ता के रूप में और सच्चिदानंद को उन्होंने विश्व में व्याप्त सत्ता के रूप में अतिमानस उन्होंने कहा है। ब्रह्मा का जो सृजनात्मक पक्ष है जहाँ वो क्रिएशन करता है उस पक्ष को सगुण ब्रह्म और सविशेष कहते हैं। और वो सगुण या सविशेष इसलिए भी है कि संभावना के रूप में पूरा विश्व जो है उसमें विद्यमान रहता है। और दूसरा जो उसका सच्चिदानंद रूप है जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं वो एक निर्विशेष और निर्गुण रूप है। और ये जो विश्व है विविधताओं से पूर्ण, इन दोनों के बीच की कड़ी जो है वो अतिमानस कहलाती है। तो सच्चिदानंद और अतिमानस ये 2 सत्ताएं नहीं हैं बल्कि एक ही सत्ता के ये 2 पहलू हैं। अतिमानस जो है वो सच्चिदानंद के सृजनात्मक यानी विश्वव्यापी पहलू को कहा जाता है। तो शंकर ने भी विश्वव्यापी पहलू को ईश्वर की संज्ञा दी थी
और इस तरह शंकर के ईश्वर और अरविंद के अतिमानस में एक गहरी समानता दिखाई देती है, किंतु अरविंद और शंकराचार्य के सच्चिदानंद में भेद भी है। शंकर ने निषेध का दर्शन प्रतिपादित किया और एकमात्र परम ब्रह्मा की सत्ता को स्वीकार किया। शंकराचार्य जो है ईश्वर की सत्ता को पारमार्थिक दृष्टि से अस्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जब माया से बाधित होता है तो वह ईश्वर कहलाता है, परंतु अंतिम अवस्था में शंकराचार्य ने ईश्वर का भी निषेध कर दिया। ब्रह्मा जो है वो माया रहित एक सत्ता है, व्यावहारिक दृष्टि से ईश्वर की सत्ता है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर की सत्ता को शंकराचार्य ने अस्वीकार किया है। लेकिन अरविंद ने अतिमानस को ब्रह्मा का वास्तविक प्रारूप माना। वे अतिमानस को अस्वीकार नहीं करते। अरविंद के दर्शन में जो सच्चिदानंद का स्वरूप है वो व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टिकोणों से देखने को प्रयास नहीं किया गया है। वे केवल अतिमानस को ही यथार्थ मानते हैं। उन्होंने ब्रह्मा के दो रूप नहीं माने हैं कि वो व्यावहारिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से, जैसा कि शंकर ने माना है। अरविंद ने केवल उसको यथार्थ माना है और उसको नाम भी अतिमानस दिया है। अतिमानस का जो श्री अरविंद ने किसी भी अवस्था में निषेध किया ही नहीं है। वो चरम सत्ता को सत्य मानते हैं। जहाँ तक सत्य पहलू का प्रश्न है तो ब्रह्मा जो है अपने को 3 रूपों में अभिव्यक्त करता है, एक आत्मा, दूसरा पुरुष और तीसरा ईश्वर। तो इस प्रकार ब्रह्म का सत्य पहलू अभिव्यक्त हो जाता है। दूसरा पहलू जो है वो चिद्ध है, परंतु यह चिद्ध भी जो है मात्र केवल शुद्ध चेतना नहीं है, बल्कि चिद्ध जो है वो शक्ति के रूप में यहाँ लिया गया है। और ये चिद्ध शक्ति जो है सत्य के अंतर्गत ही शामिल है। चित्त शक्ति को सच्चिदानंद की शक्ति के रूप में अरविंद ने समझा। जिस तरह से सच्चिदानंद जो है अपने सत्य को 3 रूपों में अभिव्यक्त करता है, ठीक उसी तरह से चिद्ध शक्ति भी जो है अपने को 3 रूपों में अभिव्यक्त करती है, एक माया, दूसरी प्रकृति और तीसरी शक्ति। तो ये तीनों रूप सत्य के तीनों रूपों से ही संबंधित हैं। सच्चिदानंद का एक तीसरा पक्ष भी है जो आनंद कहलाता है। आनंद जो है वो किसी भी सत्ता का मूल सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि सृष्टि जो है वो आनंद के लिए ही हुई है और आनंद के कारण ही हुई है। जिस तरह से चित्त शक्ति जो है सत्ता में निहित है, उसी तरह आनंद भी सत्य और चित्त शक्ति के अंतर्गत ही शामिल है। तो जो आनंद है वो एक रहस्यमय शक्ति है जो सभी जीवित पदार्थों में विद्यमान रहती है। दुख दर्द भी आनंद का ही एक प्रतिरूप है। तो आनंद जो है वो दर्द और अवसाद के पीछे रहता है। तो इस विश्लेषण से हमें ये पता चलता है कि सच्चिदानंद जो है वो एक पूर्ण सत्ता है जो अपने अंतर्गत दूसरी सभी सत्ताओं को समाविष्ट कर लेती है। ब्रह्मा या चरम सत्ता का जो भावनात्मक वर्णन है वो सच्चिदानंद कहकर ही किया जा सकता है। वेदांत ने चरम सत्ता को सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद के अंतर्गत 3 पहलू हैं, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तीनों पहलुओं को हम अलग अलग करके देखें। ये तीनों पहलू जो हैं संयुक्त हैं। जो सत्य है वो चिद्ध भी है और जो चिद्ध है वह आनंद भी है, किंतु ये तीनों जो हैं पद हैं वो अपना एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अरविंद ने सद, चिद्ध और आनंद का विश्लेषण किया है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।